कुंडली जब जागरण होती है तो हमारी मूलाधार चक्र से आग विराजमान होकर हमारा भजन वहां से दो पंखड़ियों के बीच पर पूर्ण निधि के लिए ले जाएगा। तो संसार देखिए। नमस्कार दर्शकों, मैं विजय भूषण आज एक ऐसे दुर्लभ संत के आपको दर्शन करा रहे हैं। महाराज जी एक ऊपर सा खोखला सा बना हुआ है, वहां पे बैठे हुए साधना कर रहे हैं। उन महाराज जी की सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपनी जटाओं को बांधते हैं और किसी डाल पे लटक के साधना करते हैं और वो 14 साल से तपस्या कर रहे हैं। आइए इन महाराज जी के आपको हम दर्शन कराते हैं। आप पहुंच चुके हैं इस पेड़ के अंदर। देखिए इस पेड़ के अंदर एक गुफा टाइप में बना हुआ है और यहीं पे महाराज जी अपनी साधना लगाए हुए बैठे हुए हैं। जय महाकाल प्रभु जी। ये महाराज जी नर्मदा नदी के किनारे घनघोर तपस्या करते हैं, लेकिन आज पूरे माघ मेले की चकाचौंध को छोड़कर आज यहाँ इस पेड़ के गुफा के अंदर बैठे हुए हैं। महाराज जी जय महाकाल। तो महाराज जी हम आपको सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? हमारा श्री गुरु महाराज भेग भगवान श्री गुरु महाराज का दिया हुआ छोटा सा नाम श्री गंगादास जी महाराज महात्यागी। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? गुजरात से प्रदेश, जिला नरसिंहपुर का नर्मदा किनारे का हमारा जन्मभूमि, जिला नरसिंहपुर, तहसील गाड़ावारा, गांव हमारा नर्मदा किनारे, उत्तर तट गांव बिलथारी। आपका इस माघ मेले में आगमन कब हुआ? कब आए इस माघ मेले में आप? हमको 10 दिन हुए। 10 दिन हो गए। आप जो आप नर्मदा नदी के किनारे जो आप तपस्या करते हो, अपनी इन्हीं जटाओं को पेड़ में किसी रस्सी के सहारे से बांध के आप लटकते हो, कितने घंटे की साधना होती है आपकी? हमारी 9 घंटा की आसन है। एक आसन पर रहना, गुरु महाराज का भजन करना और अपना उसके बाद में अपना भगवान ठाकुर जी की सेवाओं में, जन की सेवाएं, पौधों की सेवाएं, गाय धर्म की सेवाओं में, और फिर भजन हमारा भजन वो ही है एकांतवास किया जाता है। कब से सन्यासी बने महाराज आप? कब से सन्यासी बने? 7 वर्ष की उम्र थी तो हमने नर्मदा परिक्रमा किया। हमारे अंदर जहर दे दिया था छोटी सी उम्र में। जहर दे दिया? हाँ, तो हमारा किसने जहर दिया आपको? अब कोई ऐसे खाने में जहर सा लगा तो हमारे अंग में से जिस्म निकल गए। तो हमने बोला किसी ने जहर दे दिया। तो जहर नहीं दिया, हमको ऐसा निकाला, नर्मदा जी ने कुछ अंग में पीड़ा निकल गया तो वचन दे दिया। तो माता पिता से बोले हम परिक्रमा करेंगे, प्रदक्षिणा नर्मदा जी की, संत है हमारे इसी में ले गए। तो हमारे पिताजी की दादी ने 125 वर्ष की थी, उनने बोला तुम संत बनोगे। तो जैसे परिक्रमा में निकले थे, माता पिता का शरीर पूर्ण हो गया तो हम पाछे नहीं गए। 3 साल 3 महीना 13 दिन हमने प्रदक्षिणा में रहे। फिर गुरु महाराज का दीक्षा लेके हम उनकी जन की सेवा में लग गए, ठाकुर जी की और साधु समाज हमारा धर्म। तो ऐसे करके हमारी भक्तियों में भी बाधाएं पहुंचाते हैं। महाराज जी आप जो ये पेड़ पे जो लटकने की साधना करते हो, आपकी कई सारी वीडियो वायरल हो रही, उस वीडियो को देखकर ही हम आपको खोजने निकले थे और आज भगवान की कृपा से हमने आपको खोज ही लिया, भगवान ने ही मिलाया हमें। तो जो आप इन जटाओं को कैसे बांध के कैसे करते हो, यहाँ तो शायद संभव नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा बहुत बता सकते हो उसके बारे में? तो उसका हमारा साधना रहती है ऐसे ही 84 आसनों की श्रेष्ठ आसन पद्म आसन होती है। तो पद्म आसन हमारा 24 घंटा का है। 24 घंटे का? 24 घंटा में एक बार हम साधना में उठते हैं, अपनी क्रियाएं नियम करके, फिर भजन द्वारा, योग द्वारा हमारे कुंडलियों को जागरण करते हैं। तो हमारी पूर्ण ब्रह्मांड में आती है, 2 पंखड़ियों के बीच में हमारा आत्मा विराजमान होती है। कुंडली जब जागरण होती है तो हमारी मूलाधार चक्र से आग विराजमान होकर हमारा भजन वहां से 2 पंखड़ियों के बीच पर पूर्ण निधि के लिए ले जाएगा। तो संसार दिखेगा, संसार दिखेगा, संसार में लगेगा, संसार से हम परे हैं नहीं, तो पाप और पुण्य से परे हो गए, वो भक्ति मार्ग में पहुंचे। महाराज जी आपने ये कुंडली जागरण साधना करी है आपने? हाँ, कुंडली जागरण बगैर योग विद्याएं में नहीं आओगे। ऐसे जंगल पहाड़ों में, ऐसे वृक्षों में हमारे घर मकान
हमारे बाबा। महाराज जी, जो ये आप बांधते हो इसको कैसे करते हो, आप बताओ, प्रोसेस बताओ मुझे, कैसे इसमें रस्सी से बांधते हो आप? हाँ, हमारा ये साधना है। जब हमारी चोटी सिक्का होती है तो ये तो हमारे गुरु महाराज की सिक्का है। उस सिक्का से हम भजन पूर्व ब्रह्मांड में ले जाते हैं। जो हमारे पूर्वज, हमारा सनातन ही धर्म दिखता है। धर्म के अलावा हम कुछ नजर नहीं आता। हमारा संत आता है, जहाँ तीर्थ में जाओ, बद्री केदारनाथ जाओ, विदेश जाओ, तो विदेश में क्या है, बाबा मानसरोवर जाते हैं। ये कितने साल की पुरानी जटा होगी, कब से आप इसको रखा है? ये हम 7 वर्ष की उम्र से, तो 3 साल 3 महीना 13 दिन हमने प्रदक्षिणा करी है। तो वो केस हमारे गुरु महाराज ने देकर हमको मंत्र। तो महाराज जी, इसी में आप रस्सी बांधते हो और ऊपर आप पेड़ में बांध देते हो, करते हैं, और उसी में बैठ के ऐसे साधना करते हो आप? तो ये दर्द वर्द नहीं होता, कुछ तकलीफ नहीं होती है? हमारा आत्मा सूक्ष्म शरीर को छोड़कर कहीं, अब पब्लिक में बैठेंगे तो कोई भी जागरण हाथ लगा देगा, तो सूक्ष्म शरीर को छोड़कर हमको पूर्ण निधि में, ऐसे बद्री केदार पहुंचना होता है, कुंभ में आना पड़ता है, तो सूक्ष्म शरीर लेके भी चल जाते, सूक्ष्म शरीर से बाहर भी चले जाते, वो सारे तीर्थ कर लेते हैं और इस शरीर में भी कर लेते हैं। और वैसी आत्मा जहाँ जाती है वहाँ कर लेते हैं। मतलब कौन कौन सी साधनाएं करी हैं आपने, कौन कौन सी सिद्धियां आपने करी? 84 साधनाओं में हम रहते। एक स्थल 24 घंटा हमारी एक ही आसन है। एक बार छोड़ना है, अपना नित्य से रहना है। नर्मदा जी की सेवा में किनारे रहते, परिक्रमा वासियों को अपना जो गांव का दान पानी आता है उनकी सेवा में करते हैं। और आपसे पूछ रहे थे कि आपने और कौन कौन सी साधनाएं करी, कहाँ कहाँ की यात्रा करी आपने अभी? ऐसे बूढ़ा अमरनाथ किया, फिर वैष्णो माता दर्शन किया, फिर अमरनाथ किया, फिर ज्वाला माता किया, फिर कांगड़ा गए, फिर मनसा देवी गए, चामुंडा गए, फिर बद्री केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिकुटी नारायण। फिर वहां से हमने रामेश्वरम जल चढ़ाया। अच्छा, आप पैदल ही चलते हो? मतलब पैदल भी, चप्पल वप्पल कुछ नहीं पहनते, ऐसे ही रहते हो आप? अब हमारा तो जीवन वृक्त जीवन है, ये वृक्त जीवन है। आपका यही वेशभूषा, यही सामान पूरा? हमारा वृक्त जीवन है मेरे राम। और हमारा जो गुरुजन ने दे दिया, इस वृक्त में रहते, हमारा बिगड़ सूत की चादर दिया, उसको ओढ़कर अपना सनातन धर्म के लिए हम बलिदान में तप और जब से हमारे भजन से इतना प्रकाशित है गुरु महाराज का हमारे को विदेशों में चाइना जैसों को भेज दें तो हमको शस्त्रहीन बनाएंगे, बलहीन, तोपहीन, उनको सत्य कोई हथियार नहीं ले जाएंगे। ऐसे हमारे संतों की तपस्या। कोई भी संत एक चला गया इंडिया का, तो उनको शस्त्रहीन, वस्त्रहीन, विमानहीन, सब हीन करके लेटा के ही साधु एक ही आ जाएगा। एक ही साधु सब कुछ खत्म करके हमारे आएगा। इंडिया में ऐसे तपधारी संत हैं, इसको ये नहीं जानना। इसलिए हमारा तुलसी वृक्ष भी माता है, हमारी गाय भी माता है, नदी नाला को भी नाव माता बना देते, देवदत्त को भी देवता बना लेते, विदेशों में नहीं है। हमारे भगवान रामचंद्र जी ने भी यही जन्म लिया है। भारत का गुण गाते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, और हम भारत में ही रहेंगे, भारत में ही गुण गाएंगे, विदेश नहीं जाएंगे। और कुछ चमत्कार करते हो आप? कुछ चमत्कार दिखाते हो? चमत्कार हमारे अंदर ढोंग नहीं, हमारी तो शरीर की साधना है। योगी करते हो? योग। जन वनस्पति भी पाते, गंगा जमुना का एक जल औज पी लिया तो 12-24 घंटा भी रह सकते हैं। 24 घंटे जल पी के रहते हो आप? हवा पाके भी रहेंगे। अब आके अपना बर्फ पाई हुई वनस्पति है, वनस्पति ही वही बर्फ ही हमारा सब कुछ है। उसमें ही मगर रखा भगवान ने, यात्रा करा के वापस छोड़ देती, उधर लिया तो नहीं। कहीं जाओ उधर ही जाओ, नीचे दर्शन। महाराज जी की साधना कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। पूरी वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही दुर्लभ संतों के दर्शन आपको कराते रहेंगे। नमस्कार, जय सिया राम।